माते देवरिया के भगत हैं कुंदन बाबा। उनका ये प्रश्न है कि मन और बुद्धि की पहचान कैसे करें, और यह बात हमें कब पता चलेगी कि कब हम मन से नियंत्रित हो रहे हैं और कब बुद्धि से। बड़ी खुशी की बात हुई, परमात्मा ने वसुंधरा की गोद में भेजा। अब वसुंधरा की गोद में भेजे अति सुंदर शरीर देकर भेजा, जो 84 लाख योनि किसी के पास नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त और हम केवल मनुष्य के पास देकर भेजा, और इसलिए देकर मनुष्यों को देकर भेजा, वहाँ जाकर के मेरे नाम का सहारा लेके अपनी मुक्ति भुक्ति बनाएंगे, मेरा ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, मन से करेंगे, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, धारणा, समाज योग, ज्ञान योग, सांग योग, भक्ति योग, जो भी चाहे तो ये जाएंगे तो वहाँ ये सब करेंगे। इसके लिए इनको बुद्धि दी जाती है, और इसके लिए मन जो है पूरे शरीर को संचालन चलाने के लिए अधिष्ठाता है। जैसे डायरेक्ट संचालन करता है, ऐसे मन पूरे शरीर को, संपूर्ण इंद्रियों का संचालन मन जो चलाता है। और मन के कार्य हैं, मन का कार्य है कि संकल्प और विकल्प करना, विचार करना। जितने विचार उठते हैं हमें जान लेना चाहिए मन के द्वारा विचार उठते हैं। बुद्धि विचार नहीं उठाती, और न मैं विचार, न चित्त उठाता विचार, न विचार चित्त कराता है, न विचार अहम करता है। विचार करने का श्रेय और संचालन करने का श्रेय मन को प्राप्त है। और मन संकल्प विकल्प करके वैसे जन्म से ही मन माया में स्वयं डूबा चला आ रहा है, और कई जन्मों से माया में आ रहा है, और आज भी वो माया में डूबा हुआ है। और संकल्प विकल्प दोनों तरह से करता है, और माया में तो है ही है, कभी कभी थोड़ा से ईश्वर की ओर भी प्रभावित होता है। तो मन का जो कार्य है केवल संकल्प विकल्प करना, विचार करना, अच्छे विचार हो चाहे खराब हो, केवल मन ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात केवल विचारों में लगा रहता है। और ये विचार ठीक नहीं, ये अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं, ये काम अच्छा है। हमारे संकल्प और विकल्प जब होते हैं, हम जब विचार करते हैं, किसी बात का विचार करते हैं, हमको जान लेना चाहिए कि ये विचार जो हम कर रहे हैं किसी प्रकार का दुनिया का विचार कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक विचार हो चाहे आध्यात्मिक विचार हो। मगर जब विचार हो रहा है, यह कर्म, यह दायित्व और यह कार्य हमारे शरीर में माने सबसे अग्रगामी संचालन करने वाला निर्देशक वह मन है, यह विचार वो कर रहा है। आज जहाँ भी इसको चाहता है मन ले जाता है। आज हम सब मन के गुलाम कहलाते हैं। जैसा मन कहता है वैसे हम जान लेना चाहिए। आपको इधर लाता है वो मन ले आया, आपको काम में लेने जाता है मन ले आया, आपको कहीं नहीं जाने देता मन नहीं जाने देता। माने अच्छे काम में मन ही लगाता है, खराब में मन ही लगाता है। तो माने जितने, अब पहले बिना विचार के दुनिया में कोई कर्म हो ही नहीं सकता। अब विचार केवल मन उठाता है, विचार करने का मन का है। हमको जान लीजिए, कोई भी विचार आता है जान लीजिए ये मन ने विचार दिया, विचार के चलो चलो भैया चलते हैं, बाकी दर्शन करते हैं, अब नहीं जाते हैं, चलते हैं, समय में चलते हैं, संकल्प विकल्प। तो जितने भी विचार अच्छे हों बुरे, आध्यात्मिक दुनिया के विचार आए हों चाहे भौतिक दुनिया को विचार आए हों, बिना विचार के कोई कर्म ही नहीं हो सकता। विचार ही पहले बनेगा, बाद में कर्म होंगे। विचार फिर करने का काम, विचार करने का दायित्व परमात्मा ने दायित्व मन को सौंपा है। संचालन करने का काम, पूरी इंद्रियों को संचालन करने का काम मन को सौंपा कर दिया। पर जो भी जहाँ भी विचार हम करते हैं, हमको मन की पहचान कर लेना चाहिए कि जो भी विचार आया हुआ है ये मन के माध्यम से आया है, मन के द्वारा विचार आया है, ये मन विचार भेज रहा है, विचार मन भेज रहा।
और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न था कि हम बुद्धि और मन में कैसे अंतर पता करेंगे। हाँ, यही तो ये जानना चाहिए। बुद्धि जो शरीर के अंदर परमात्मा जी अद्वितीय कृपा, महा धन्यवाद उस परमात्मा का जो दिव्य बुद्धि देकर के उसने भेजा है। बुद्धि नहीं दे, जानवर की बुद्धि नहीं है, देख रहे हैं जानवर, पशु पक्षी की बुद्धि नहीं है, उनका हाल देख रहे हैं। अगर ईश्वर बुद्धि नहीं देता तो मनुष्य भी जानवर हो जाता, मगर उसने बुद्धि देकर, विवेक देकर और शुद्ध शुद्ध समझिए कि मैं की पहचान देकर अपने आप को पहचान कर सकता है मनुष्य। तो बुद्धि का काम दूसरे नंबर का आया। बुद्धि है नीर क्षीर विवेकी न्याय, बुद्धि है न्यायाधीश। बुद्धि का काम है न्याय करना, ये अच्छा कर रहा है बुरा, अच्छा है बुरा, खराब है बुरा, कोई चीज़ अच्छी है बुरी, कोई रास्ता है अच्छा है, कोई आदमी ठीक है बेठीक। जितना ज्ञान होता है अच्छे बुरे का, सत असत का जो ज्ञान है वो बुद्धि कराती है, सदैव से कराती आ रही है। पर बुद्धि कहती है कि ये ठीक नहीं है, ये झूठा है, असत्य है, बुद्धि निर्णय देती। लेकिन मन हठात अगर बुद्धि की बात नहीं मानता, बुद्धि को घसीट ले जाता है और मनमाना करता है। इसलिए बुद्धि का काम है न्याय, नीर क्षीर विवेकी न्याय। जिस तरह हंस जो है उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस जो है पानी को निकाल देता है, दूध को पी लेता है। इसी प्रकार बुद्धि आए हुए विचार का निर्णय कर देती कि यह विचार सत है कि असत है। लेकिन बुद्धि डंडा लेके नहीं दौड़ती मन के ऊपर। इसलिए मन जो है बुद्धि को भी अपने आप में सबल है, शक्तिशाली है, संचालक है, डायरेक्टर है। तो बुद्धि को भी अपनी ले जा करके असत कर्मों में तल्लीन हो जाता है। तो इसलिए बुद्धि का जो कार्य है निर्णय देना, न्यायाधीश बैठी हुई है बुद्धि, संपूर्ण बातों का निर्णय करती है, जीवन के सत असत का निर्णय करती है, मूल्यांकन करती है। पर केवल निर्णय देने का काम बुद्धि का है, मन का काम संकल्प करने का है, सोचने का, विचारने का काम मन का हुआ, और न्याय देने का काम, सच्चाई बता देने का काम कि ये कार्य सत्य है या असत्य है, मन चाहे जाने या जाने। तो इस बात को अब हम आप जान करके बुद्धि के निर्णयों को माने, बुद्धि के अनुसार चलें तो असत कर्म न हो पाए। मनुष्य से असत कर्म कब होते हैं? जब बुद्धि ने तुरंत बताई आप अच्छा का, आप बुद्धि के द्वारा जानते हैं तो जान रहे कि खराब काम है। अगर बुद्धि की बात मान लें तो हमसे असत कर्म होगी ही, झूठ चाल प्रयोग होगा ही नहीं। हम बुद्धि की बात कुछ नहीं मानते हैं, मन की बात श्रोमण मानते हैं, और मन की बात को चलते हैं तो हम गर्त में भी चले जाते हैं, क्यों मन माया में सम्मिलित है, माया का अधिष्ठाता है मन। तो इसलिए बुद्धि की बात मानने से हमारा बहुत कुछ कल्याण हो सकता है, आनंद बन सकता है। उसकी बात न मानेंगे तब, और मान लेंगे तो आनंद ही आनंद है। और बोलो शारदा मैया की जय।